वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे से ये सवाल किया है कि आजकल वो रियल एस्टेट का काम करते हैं एंड वो कह रहे हैं कि आजकल जब से ये मार्केट डाउन हुई है तो कुछ लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो कैश के अंदर जो है ना परचेजिंग करें। अब वो देना तो कैश चाहते हैं, लेकिन जो आजकल सिचुएशन हुई है पाकिस्तान के अंदर कि इतना कुछ सेफ तो है नहीं है और लोग बड़े परेशान हैं और इस तरह की वारदातें हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में जब अगला बंदा कैश ऑफर कर रहा हो तो कैसे उस बंदे को बनाएं कि वो बैंक के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू पेमेंट्स करे। आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, खौफ तो उनको मुब्तला हैं कि वो अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे तो बैंक्स आजकल 5-10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है ना वो केयरफुल हुए हैं, उनको हदायत हैं वगैरह, तो इसलिए लोग कैश में डील करते हैं। और वैसे आपस की बात यह है कि 5% ही बैंकिंग चैनल से काम होता है, 95% पाकिस्तान में कैश से काम होता है। ये इसको असल में इसको जो रेगुलर करने का तरीका है ना, इसको जो बेसिकली चैनलाइज करने का तरीका है वो ये है कि खौफ की फ़ज़ा को ख़त्म किया जाए। बिजनेसमैन को या किसी को भी ट्रांजैक्शन करने के अंदर कोई खौफ नहीं होना चाहिए, बल्कि सहूलत होनी चाहिए। देखिए, जहाँ सहूलत होती है वहाँ लोग जाते हैं। पैसे की ये साइंस है, पैसे को डरा धमका के नहीं जो है ना आप टैक्स ले सकते हैं या उसको लीगल चैनल में ला सकते हैं। प्यार से डालना पड़ता है, ठीक है ना। जिस तरह कबूतरों को नहीं दाना डालना होता, तो वो ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो और कबूतरों का कबूतर तो कभी नहीं आएंगे। मतलब एक कॉमन सेंस है ना, कबूतरों को करके तो दाना डालना पड़ता है तो वो आ जाते हैं, उन्हें पता होता है कि यार, तो वो कबूतर फिर और कबूतर आ जाते हैं, फिर गौलों के गौल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें से अगर आप देखें जितने ज़्यादा कबूतर आएंगे तो उतना ज़्यादा मतलब आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, सही है ना। तो ये जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं ना, वो इस तरह सोचते नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि तो जब 5 साल के लिए हुकूमत आती है ना, तो वो एक टैक्सेशन की जो पॉलिसी बनाती है, उसको पता होता है कि तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल इस तरह से रेवेन्यूज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त इमरान खान ने लोगों को ये यकीन दिला दिया था कि पाकिस्तान के अंदर अब इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें जो है तरक्की की शरह बढ़ेगी वगैरह वगैरह। बड़ा खूबसूरत तरीके से लोगों का इत्मीनान आ गया था पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होगा। फ़ायदा है, लेकिन जो खौफ इन्होंने फैला दिया उनको तो अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का। बिजनेसमैन को पता होता है या जिसकी कोई सेंस उन्हें पता होता है। खैर, इमरान खान भी वो क्योंकि फंड रेजिंग करते रहे, उन्हें पता है कि अमीर आदमी जो है उसका क्या सोचने का अंदाज़ है और उसको किस तरह से जो है ना वो अपने सिस्टम में लाया जा सकता है। इनका तो लोगों को बिल्कुल जो है ना इस पे नहीं था। तो ये तरीका है जिसकी वजह से लोग जो है वो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, इलीगल तरीके से चलते हैं। पूरी इकानमी इलीगल चल गया। आज दुनिया की कोई और इकानमी जो है ना, अफगानिस्तान भी इतना इलीगल नहीं चल रहा जितना पाकिस्तान चल रहा है जी। और पीपल आर यूज्ड टू। अब उनको आप किस हर घर के अंदर आप पुलिस तो नहीं बिठा दे, हर दफ्तर पे तो नहीं जाके नुमाइंदा खड़ा कर सकते कि भाई कैश में तो नहीं डील हो रही, या किस तरह डील हो रही और लोग खुद इजी रास्ते बताते हैं कि जी इस तरह कर लो तो इस तरह फायदा होगा। तो यानी काफ़ी कुछ जो है वो प्रॉब्लम है इस टैक्सेशन और इन निज़ाम के अंदर। लेकिन अल्लाह करे कोई ऐसे बंदे हैं जिनको थोड़ा पता हो कि यार कैसे होना है, तो वो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।